So, good morning, plus one class. How are you all? I hope that you all are fine and fit, healthy, stay healthy, and you are safe at home. So, today I'm starting the next chapter, and the next chapter is regional aspiration, Kshetriya Akankshaएं. In the previous chapter, we read that about some movements which were started in our country. Some were got success, some became the इंस्पिरेशन फॉर द अदर मूवमेंट्स. इनमें से कुछ ऐसे मूवमेंट थे जो दूसरे मूवमेंट्स के लिए एक प्रेरणा के स्तोत्र बने. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द रीजनल एस्पिरेशन. अलग अलग एरिया, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उठने वाली अलगाववाद की डिमांड, स्वायत्तता के लिए किए गए प्रयास के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. कहता है आज़ादी के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चली. हमने इसके बारे में इस किताब के पहले अध्याय में पढ़ा था. राष्ट्र निर्माण मतलब नेशन बिल्डिंग्स के बारे में. लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के साथ एक बार पूरी नहीं हो जाती. वक्त गुजरने के साथ साथ नई चुनौतियां आई. कुछ पुरानी समस्याएं ऐसी थी जिनका समाधान पूरी तरह से नहीं हो सका था. लेकिन लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे जैसे हम बढ़े वैसे वैसे अलग अलग इलाकों के लोगों में स्वायत्तता की भावना पैदा हुई. मतलब जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट हुई, देश के डेवलपमेंट के साथ साथ स्वायत्तता की भावना भी पैदा हुई. कभी कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढांचे की हदों को पार करके भी हुई. स्वायत्तता से अभिप्राय यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम है. स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाओं ने कभी कभी हिंसक रूप भी लिया. स्वायत्तता का मतलब है मोर एंड मोर फ्रीडम, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता उस एरिया के लिए, उस रीजन के लिए, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए. इन संघर्षों ने लोगों के आक्रामक तेवर भी अपनाए और बहुधा ने हथियार भी उठाए. तो कहता है यह नई चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी. इस वक्त तक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग अपनी अंतिम सांसें ले चुका था. कहने का मतलब है 1980 तक जनता पार्टी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता की स्थिति भी थी. इस दशक को कुछ बड़े संघर्ष और समझौतों के रूप में भी याद किया जाएगा. 1980 का समय जो था वो जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी, 1984 में पंजाब से लेकर मिज़ोरम और असम ऐसे कुछ एरिया, जम्मू कश्मीर के एरिया जो थे उसके लिए बड़े कदम उठाए गए थे. तो देखते हैं कि कुछ यहाँ इन मामलों के बारे में कुछ सवाल उठे. वो सवाल क्या थे? कहता है क्षेत्रीय आकांक्षाओं में और उनसे उपजे तनाव को किस कारणों से बल मिलता है. यानी कहने का मतलब है जो रीजनल एरियाज़ के अंदर जो कोई भी स्ट्रगल है, किसी भी तरह का जो स्ट्रगल है, उसको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको फोर्स करती हैं. भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाए, मतलब व्हाट वर द स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए कैसा रुख अपनाया. लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयाँ आती हैं. लोकतंत्र अधिकार मतलब डेमोक्रेटिक राइट्स है और यहाँ पर नेशनल यूनिटी के बीच में अगर हम किसी तरह से बैलेंस करें तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स वर देयर इन फ्रंट ऑफ अस. लोकतंत्र में विविधताओं के बीच मतलब टू मैनी डाइवर्सिटीज़ जो है उनके बीच में यूनिटी कायम करने के लिहाज से, मतलब उनके बीच में यूनिटी बनाने के लिए हम क्या कर सकते, क्या किया या उससे हमने क्या सीख ली. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज. So here that was the introduction. So let's start from this page. क्षेत्र और राष्ट्र मतलब हम लोग अब बात करें कि 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है. स्वायत्तता मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, स्वतंत्रता, फ्रीडम, मोर एंड मोर फॉर पर्टिकुलर रीजन, फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी. कहता है इस दौर में देश के कई हिस्सों से स्वायत्तता की मांग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज़ को भी इन्होंने पार किया. इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए. सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई. मतलब कई बार जो है वो राजनीतिक प्रक्रिया कह लो, चाहे देश की चुनावी प्रक्रिया या इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको भी नुकसान हुआ. आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले आ रहे अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे. मतलब ये जो स्ट्रगल थे वो काफ़ी लंबे समय तक जारी रहे और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा. बाद में बातचीत से ही इस मसलों का हल निकला अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े. बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद दोनों ही पक्षों के बीच समझौता हो सका. मतलब उसी बातचीत के जरिए ही इन मुद्दों का समझौता किया जा सका. यानी कि कन्वर्सेशन वाज द बेस्ट मेथड, डिस्कशन वाज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व आउट दिस प्रॉब्लम. बहरहाल समझौते तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी ही दुर्गम रही और
इसमें जब तक हिंसा के जो थे स्वर हुए, मतलब यहाँ जो थे आप देखेंगे कि वॉयलेंस के बाद डिस्कशन के फॉर्म जो देखेंगे, पहले किस तरह से कोशिश की गई और उसके बाद जो है वो किस तरह से बातचीत से उसका हल निकाला गया। भारत सरकार का नज़रिया, व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स एटीट्यूड या व्यूज़ रिलेटेड टू दीज रीजन्स, इन रीजन्स के प्रति इंडियन गवर्नमेंट का क्या एक नज़रिया रहा है। कहता है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता की एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नज़रों में बार बार गुजरती है। मतलब वी नो दैट इंडिया इज़ ए डाइवर्स कंट्री, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कम्युनिटीज़ आर देयर। भारत में विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब हर कम्युनिटी जो है वो अपनी भाषा को लेकर या अपने कल्चर को लेकर वो है वो बनाए रखता है, अपने उसको ये राइट्स दिया गया है। हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ही सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था, जिसमें इस समाज को अधिकार देने वाले तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहेगी। मतलब वी विल रिस्पेक्ट टू ऑल द टाइप्स ऑफ कल्चर्स, ट्रेडिशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर टू एवरीबडी के सभी जो कल्चर है उनको, उनकी जो एक गरिमा जो है, या जिसकी हम लोग बोलते हैं कि उनकी एक डिग्निटी जो है वो भारत के अंदर बनी रहेगी। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विभिन्नता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। राष्ट्र का मतलब यह नहीं कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नज़रिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा है। मतलब यहाँ हर कम्युनिटी के कल्चर को या जो है वो सम्मान की दृष्टि से देखा गया और उसका सम्मान किया है। जहाँ संस्कृति विभिन्नता को राष्ट्र की एकता के खतरे के रूप में देखा गया, ये यानी कि यूरोप में अलग अलग जो कल्चर था उसको देश की एक डिसयूनिटी की फॉर्म में देखा जा रहा था, लेकिन भारत में ऐसा नहीं दिखा। भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है। मतलब यहाँ हर किसी को पॉलिटिकल अभिव्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, अभी पॉलिटिक्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है। और लोकतंत्रीय क्षेत्रीयता को राष्ट्रीय विरोधी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करे। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती हैं। मतलब अब यहाँ पे देखिए कि हर समूह की क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करे। इस तरह साथ ही लोकतंत्र राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाए और उनमें उन्हें भी इस तरह की भागीदारी दी जाएगी। तो आपने देखा कि इस तरह से भी डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतांत्रिक राजनीति के अंदर सभी क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा और उसमें लोगों की भी भागीदारी की जाएगी। कहते हैं ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और ज़रूरतों पर भारी पड़े। मतलब कई बार ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी किसी रीजन की प्रॉब्लम जो है वो नेशनल यूनिटी के रास्ते में भी आई या उसके ऊपर भारी पड़ी कि कोई क्षेत्रीय सरोकार के कारण राष्ट्र की विहित आवश्यकताओं से आंखें मूंद ले। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही एकता राष्ट्र की भावना भी बनी रहे, वहाँ क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष होना एक आम बात है। मतलब ऐसे देश जो चाहते हैं कि विविधताओं का जहाँ पर सम्मान किया जाएगा, साथ में राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, और वहाँ मतलब अगर हमारी कंट्री चाहती है कि हम लोग सभी डाइवर्सिटी का एक फॉर्म में जो है वो पूरी तरह से उसकी सम्मान किया जाएगा, उसको ऑनर दिया जाएगा, सभी कल्चर्स को ऑनर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहते कि देश की एकता को कोई नुकसान हो। वहाँ अगर ऐसे स्वायत्तता की मांग उठे या अलग राष्ट्र की या अलग रीजन की मांग उठती है तो वहाँ जो है इस मामले पर राजनीतिक संघर्ष होना एक बड़ी ही आम बात है। कि मतलब अगर यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रगल होना तो बड़ी ही एक आम बात है। तो ऐसा आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इसकी परिचय में है कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉसिबिलिटी है, हर चीज़ का सोल्यूशन है डेमोक्रेसी में। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप लोगों ने देखा। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें अनदेखी हो जाती है या कई बार कुछ चीज़ें जो है वो राष्ट्र के निर्माण से भी, राष्ट्र निर्माण को या कह लें कि राष्ट्र के अंदर जो अलग स्वायत्तता की मांग करते हैं तो वो देश के
डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि देश में टुकड़े करने का काम करती हैं। तो आगे अगले वीडियो में हम देखते हैं कि क्या ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर कि तनाव के दायरे बने या जो संघर्ष का कारण बने, हम देखेंगे अगले वीडियो में।